नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस के हालिया सीजन की अ फैमिली मैटर। काफ़ी चर्चा में रही है। जी बिल्कुल। और हमारे पास दर्शकों और समीक्षकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं भी हैं, अलग-अलग वेबसाइट्स और रेडिट थ्रेड्स से। हाँ, तो आज इसी पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि सीजन में क्या खास था, मतलब कहानी, एक्टिंग, वो फिनाले वाला मोड़, कहाँ तक बात पहुंची। सही है। शुरू कहाँ से करें? कहानी से? हाँ, कहानी से करते हैं। तो कहानी है नर्स रोशनी सलूजा की हत्या की, और शक पहले जाता है डॉक्टर राजनाग पाल पर। जी, और फिर उनकी पत्नी अंजू पर। और यहीं से ना कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। मतलब सिर्फ ये नहीं कि कत्ल किसने किया। बिल्कुल, वो मातृत्व, त्याग और छिपे हुए इरादे, हाँ। ये सब थीम सेंटर में आ जाते हैं। फिल्मी बीट ने भी इसी तरफ इशारा किया था। हाँ, और यही चीज इसे थोड़ा अलग बनाती है। ये क्लासिक हू डन इट से ज्यादा किरदारों की, खासकर अंजू की, वो जो भावनात्मक उथल-पुथल है, उस पर ज्यादा ध्यान देती है। सही कहा। और जिस तरह से इसे रिलीज किया गया, उस पर भी बात होनी चाहिए। हाँ, वो हॉट स्टार वाला पैटर्न। हाँ, पहले 3 एपिसोड एक साथ। हाँ, और फिर हर हफ्ते एक। वन इंडिया कह रहा था कि कुछ लोगों को लगा कि इससे सस्पेंस बना रहा। वो तो है। वीकली रिलीज से वो एक इंतजार और उत्सुकता तो रहती है। लेकिन कुछ दर्शक थोड़े निराश भी हुए। मतलब उनको पूरी कहानी एक साथ देखनी थी शायद। ये हमेशा होता है इस रिलीज स्ट्रैटेजी के साथ। ये दर्शकों के देखने के अनुभव को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। कुछ को पेस भी धीमी लगी, शायद इसी वजह से। हाँ, हो सकता है। लेकिन एक चीज जिस पर ज्यादातर लोग सहमत दिखे, वो थी एक्टिंग। ओह हाँ, बिल्कुल। पंकज त्रिपाठी तो हैं ही शानदार। माधव मिश्रा के रोल में वो जो एक सहजता लाते हैं, कमाल की। हाँ। कोई और दूसरी साइट्स पर भी उनके वो देसी अंदाज, कोर्ट रूम की तिकड़म हाँ। और ह्यूमर की बहुत तारीफ हुई। मतलब वाह वकील साहब। सही में। और सुरवीन चावला, हाँ, अंजू नागपाल के रोल में बेबसी और हिम्मत का कॉम्बिनेशन था, बहुत पावरफुल था। बहुत ज्यादा। तो ये जोड़ी, त्रिपाठी का वो ग्राउंडेड परफॉर्मेंस और चावला का वो इमोशनल वेट, इसी ने सीजन को एक तरह से संभाला है। हाँ, वैसे सहायक कलाकार भी अच्छे थे, जैसे मोहम्मद शीशान अयूब और आशा नेगी। जी, उन्होंने भी कहानी को परते दी। हालांकि कुछ लोगों को लगा कि शायद उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा और हो सकता था। हाँ, ये पॉइंट भी है। अच्छा, अब आते हैं फिनाले पर, 8वां एपिसोड। वो क्लाइमैक्स। उसमें वो जो मोड़ था, एक दवा की शीशी का मिलना, फिर वो लैक्टोज असहिष्णुता वाला क्लू और अंजू का वो बलिदान वाला एंगल, फिल्मी बीट ने इसे अप्रत्याशित कहा था। देखिए, अप्रत्याशित शायद सबके लिए ना रहा हो, पर इमोशनल जरूर था। जी। और खास बात ये थी कि अंत किसी सनसनीखेज खुलासे से ज्यादा माँ के त्याग और वो जो नैतिक सवाल उठते हैं, उस पर टिका था। सही। मनी कंट्रोल की समीक्षा भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। हाँ, ये शायद उन लोगों को थोड़ा कमजोर लगा हो जो एकदम चौंकाने वाला कोई थ्रिलर वाला एंड चाह रहे थे। जैसे कुछ रेडिट यूजर्स का कहना था कि काश इरा को फंसा दिया होता या कोई नया सस्पेक्ट ले आते। एग्जैक्टली। तो वो एक डिबेट है कि एंडिंग सेफ थी या इमोशनली सेटिस्फाइंग थी। तो कुल मिलाकर देखें तो मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रहीं। एक तरफ वन इंडिया जैसी रिपोर्ट्स हैं जो इसे सीजन 1 के बाद बेस्ट बता रही हैं, अच्छे लेखन और निर्देशन की तारीफ कर रही हैं। और दूसरी तरफ कुछ दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें कहानी, खासकर बीच के एपिसोड्स में, थोड़ी अनुमानित लगी। पेस को लेकर भी कुछ शिकायतें थीं। हाँ, लेकिन ये जो मिली-जुली प्रतिक्रिया है, यही दिखाती है कि शो लोगों से जुड़ा। तो लोग इन्वेस्टेड थे कहानी में, किरदारों में, भले ही प्लॉट का अंदाजा कुछ लोगों को पहले लग गया हो। सही बात है। वो किरदारों का जो भावनात्मक सफर था, उसने बांधे रखा। बिल्कुल। तो अगर सम अप करें तो क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर एक दिलचस्प कोर्ट रूम ड्रामा रहा। पंकज त्रिपाठी और सुरवीन चावला की एक्टिंग ने इसे बहुत मजबूत बनाया। हाँ, और इसकी जो भावनात्मक गहराई है, जो नैतिक सवाल ये खड़े करता है, वो इसे याद रखने लायक बनाते हैं। भले ही कुछ पहलू जैसे रिलीज का तरीका या गति सबको पसंद ना आए हो। फिनाले ने कहानी को एक तरह से पूरा तो किया, भले ही वो कितना थ्रिलिंग था, इस पर अलग अलग राय हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ गया ये सीजन, जी, कि क्या अपने बच्चे की रक्षा के लिए एक माँ अगर कोई ऐसा कदम उठाती है जो कानून की नज़र में गलत है, तो क्या वो हमेशा सही ठहराया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत बड़ा नैतिक सवाल है जो शो छोड़ जाता है।